स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज हम करेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कविवर देव द्वारा रचित सवैयों एवं कवित की व्याख्या से। लेकिन व्याख्या करने से पहले हम जान लेते हैं कवि देव के जीवन के बारे में। कवि देव का जन्म सन 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये रीति काल के प्रमुख कवि थे। अब ये रीति काल क्या होता है? देखिए, हमने अभी दो कवि पढ़े हैं देव से पहले, सूरदास और तुलसीदास। तो दोनों ही कवि हमारे भक्तिकालीन कवि थे। सूरदास जी जो है वो श्री कृष्ण के उपासक थे और जो तुलसीदास है वो राम के उपासक थे, राम की उपासना करते थे, राम के लिए गीत गाते थे। तो भक्तिकालीन कवि जो हैं वो होते थे जो किसी बड़े जो है विस्तृत स्थान पर, मंदिर पे या घाट पर जो है अपने आराध्य या अपने भगवान के भजन कीर्तन करते थे। तो ये सगुण भी होते थे और निर्गुण, जैसे कबीरदास थे। अब रीतिकालीन कवि वो होते हैं जो किसी राजा के दरबार में उनकी प्रशंसा के लिए गीत गाते थे ताकि राजा जो है प्रसन्न होकर उनको कुछ जागीर या कुछ संपत्ति दे दे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। तो कवि देव भी जो है वो दरबारी कवि थे या रीतिकालीन कवि थे। तो इनके प्रमुख आश्रयदाता जो है राजा भोगीलाल थे, यानी कि राजा भोगीलाल के संपर्क में ये काफ़ी अधिक समय तक रहे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी देव जो है कुछ समय तक रहे। इसके पश्चात 1767 में इनका देहांत हो गया। अब बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो कवि देव के ग्रंथों की संख्या जो है 52 या 72 बताई जाती है, परंतु अभी तक इनके 27 ग्रंथों का पता लगा है। रीतिकाल के कवियों में इतनी अधिक रचनाएं किसी दूसरे कवि की नहीं मिलती हैं। और इनके प्राप्त ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद दहरो तथा प्रेम दीपिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में अनेक विषय हैं, जैसे यौवन श्रृंगार। तो यहाँ यौवन श्रृंगार से लेकर इनका झुकाव ज्ञान और वेदांत की ओर भी रहा है। देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। अगर बात करें हम इनकी भाषा की, तो कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो शुरुआत करते हैं देव के सवैयों और कवित से। अब सवैयों में और कवित में क्या डिफरेंस है? सवैये और जो कविता है या कवित है वो एक जैसे से होते हैं, बस थोड़ा सा लेंथ का डिफरेंस होता है। कवित जो हैं, जैसे हम कविता पढ़ते हैं वैसे ही होते हैं, और सवैये जो है वो कवित से 1/4 थोड़ी ही इनकी लेंथ जो है वो बड़ी होती है। और सवैये में किसी के प्रेम का या किसी की सुंदरता का आलंकारिक जो है वो चित्रण देखने को मिलता है, और कवित में जो है प्रकृति के प्रति अनुराग या प्रकृति की सुंदरता, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं देव के सवैयों से। तो हमारा पहला सवैया है, पहला और आखिरी यही है। इस सवैये में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिससे उस युग का सामंती वैभव भी हमें दिखाई देता है। क्योंकि देव जो है दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। तो श्री कृष्ण के रूप रंग को एक राजसी सज्जा में कवि देव ने देखा है। तो शुरू करते हैं सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। पायनी, पायनी का अर्थ होता है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, पाँव। नुपुर का अर्थ होता है पायल। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। बजई का अर्थ होता है बजना। कटी का अर्थ होता है कमर। किंकनी, किंकनी जो है वो कमरबंद को कहा जाता है, और कमरधनी या कमर में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है, जिसे हम तगड़ी या तागड़ी भी बोलते हैं। तो किंकनी के धुनी की मधुराई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि पायनी नुपुर, श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पाजेब डाल रखी है, पाजेब पहन रखी है, जो बड़ी ही सुंदर लगती हैं बजती हुई। पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पाँव में
जो पायल है वो बजती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और उन्होंने अपनी कमर में जो करधनी या जो तगड़ी पहन रखी है उसकी आवाज़ भी बड़ी ही मधुर है। उस तगड़ी में से भी जो है, उस कमरबंद में से भी बड़ी मधुर आवाज़ निकल रही है। सावरे अंग लसे पट पीत, सावरे अर्थात सावले, अंग अर्थात शरीर, लसई, लसई का अर्थ होता है सुशोभित होना, पट, पट होता है वस्त्र, पीत अर्थात पीले। अब श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले वस्त्र बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से, हिये का अर्थ होता है हृदय, हुल से का अर्थ होता है सुंदर दिखाई देना, खुश दिखाई देना। वनमाल सुहाई, सुहाई का अर्थ होता है सुहाना। और श्री कृष्ण के गले में जो है वैजंती माला, एक प्रकार से जंगली फूल होते हैं वैजंती, तो इनकी जो माला है बड़ी सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है श्री कृष्ण के हृदय पर। शरीर पर पीले वस्त्र हैं, गले में वैजंती माला है। माथे किरीट, माथे का अर्थ होता है मस्तक, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। बड़े दृग, दृग अर्थात आँखें, चंचल आँखें जो एक जगह नहीं रुकती, दाएं बाएं देखती हैं। तो श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है, उनकी आँखें बड़ी बड़ी और चंचल है। मंद हंसी, मंद अर्थात मंद, धीमी धीमी मुस्कान, मुख चंद, श्री कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। मुख चंद जुन्हाई, जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। और जब श्री कृष्ण का जो चंद्रमा रूपी जो मुख है, जब वो हंसते हैं तो चारों तरफ उसकी चांदनी बिखर जाती है। जे जग मंदिर दीपक, सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। अब इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि उनके मुख पर जो है मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान दिखाई देती है। श्री कृष्ण जो है जगत रूपी, जग मंदिर दीपक, जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक है। जिस प्रकार से यदि दीपक को मंदिर में जलाया जाता है तो मंदिर में उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो मुख रूपी चंद्र है, चांद है, उसकी चांदनी चारों दिशाओं में फैल गई है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, और श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि दूल्हे के समान दिखाई दे रहे हैं। प्रथम सवैये में आपने क्या देखा कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया। उनके पैरों में पाजेब है, कमर में उन्होंने तगड़ी बांध रखी है, और इनकी ध्वनि बड़ी ही मोहक है। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा है, श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है ना, तो उन्होंने पीताम्बर पहन रखा है, तथा गले में वन के फूलों की माला सुशोभित है। उनके मुख चंद्र पर हंसी जो है या मुस्कुराहट बिखरी रहती है। वे जग मंदिर के दीपक और ब्रज के दूल्हे के समान हैं। श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा इसलिए कहा गया है कि वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। जैसे मंदिर में दीपक सबसे उजाला और प्रकाशवान होता है, ठीक है ना, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में जो है आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण से उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। उम्मीद है आपको सवैया समझ में आया होगा, इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे पहले कवित्त की ओर। पहले कवित्त में क्या बताया है कि इसमें जो वसंत ऋतु है उसको एक शिशु के रूप में दिखाया गया है। और किसका ये शिशु? राजा कामदेव का। अब ये राजा कामदेव कौन है? कामदेव जो है हमारी सभी इच्छाओं या कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। तो वैसे तो वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है, जैसे ही वसंत का आगमन होता है पूरी जो प्रकृति है वो प्रसन्न दिखाई देती है ना। चारों तरफ जो है फूल खिल जाते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें खिल जाती हैं, पूरी जो प्रकृति है वो उल्लासित नज़र आती है। तो यहाँ पर वसंत को एक शिशु के रूप में दिखाया गया है। जैसे ही वसंत का आगमन होता है तो प्रकृति अपने अपने तरीके से उस वसंत रूपी जो शिशु है उसको कैसे प्रसन्न करती है, उसको
कैसे खुश रखने का कार्य करती है, यह दिखाया गया है। आप देखते भी होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल 5-6 महीने के जो बच्चे होते हैं, घर में शिशु होते हैं, उसको जो बड़े बूढ़े हो कैसे खिलाते हैं ना, अपने अपने तरीके से। तो उसी को जो है, उस बच्चे को भी इस वसंत रूपी शिशु के साथ कंपेयर किया गया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। डार द्रुम, अब डार का अर्थ होता है पेड़ों की टहनियाँ या डालें, और नई नई कोमल पत्तियाँ। पलना बिछोना नव पल्लव के, अब देखिए जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, शिशु होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम झूले में डालते हैं, उसके नीचे बिछोना बिछाते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब वसंत रूपी शिशु का आगमन होता है तो प्रकृति अपने अपने तरीके से उस बच्चे को खुश रखने का प्रयत्न करती है। उसके लिए क्या क्या करती है ये बताया गया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव, पल्लव अर्थात पत्ते, नव अर्थात नए नए, तो नए नए पत्ते। अब जैसे ही वसंत का आगमन होता है, यानी कि वसंत के आगमन पर जो टहनियाँ हैं वो क्या बन जाती हैं, वो झूला बन जाती है, पालना बन जाती है पेड़ों की टहनियाँ, और नई नई कोपले जो है वो नए नए पत्ते उसका बिछोना बन जाते हैं उस झूले का। सुमन, जो फूल हैं उस पेड़ पौधों पर जो फूल हैं वो झिंगुला बन जाते हैं। झिंगुला या झिंगोला जो है एक ढीला ढाला वस्त्र होता है जो हम बच्चे को पहनाते हैं, ठीक है ना। तो ढीली ढाले वस्त्र हम बच्चे को पहनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सुमन है, जो फूल है, वो वसंत रूपी शिशु के झिंगुले बन गए हैं, जो उसके शरीर पर, तन अर्थात शरीर पर छवि सुशोभित हो रहे हैं। जैसे ही वसंत रूपी शिशु का आगमन होता है तो प्रकृति अपने तरीके से उसको जो है वो खिलाती है, उसको दुलार करती है। जो टहनियाँ हैं, डाल है, वो पलना बन जाती है, नए नए जो पत्ते हैं वो उसका बिछोना बन जाते हैं, फूल उसका झिंगुला बन जाते हैं, उसके वस्त्र बन जाते हैं जो उसके शरीर को सुशोभित करते हैं। यानी कि वसंत के आगमन पर नए नए फूल और पत्तियां जो है वो चारों तरफ खिल जाते हैं। पवन झुलावे, पवन अर्थात वायु उसे झुलाती है। केकी कीर, केकी का अर्थ होता है मोर, कीर अर्थात तोता। बतरावे, कविदेव कहते हैं कि वसंत रूपी शिशु को जो है पवन झुला रही है। केकी, मोर और तोता उसे बातों में लगाते हैं। जैसे छोटे से बच्चे के साथ बातें करते हैं ना बड़े बूढ़े, अल्ला लल्ला क्या कर रहे हो बेटा, ये ऐसी ऐसी बातें। तो इससे जो है मतलब एक तरह से बच्चे को या शिशु को अट्रैक्ट करने का जो काम करते हैं घर के बुजुर्ग या और व्यक्ति। तो उसी प्रकार से वसंत रूपी शिशु को जो है पवन झुला रही है, मोर और तोता उसे जो है बातों में लगा रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी, और जो कोयल है वो उसे हिला हिला के हुलसावे, उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रही है। करतारी, और ताली बजा बजा कर उसे क्या कर रही है, उकसा रही है ताकि वह कोकिल की तरफ अपना ध्यान दे। तो कोयल जो है और जो मोर है, तोता है, वो अपने अपने तरीके से वसंत रूपी जो शिशु हैं उसका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कले नायिका लतान सिर सारी दे। पूरित का अर्थ होता है भरा हुआ पराग, यानी कि मकरंद से या एक प्रकार की मिठास या शहद से। उतारो करे राई नोन, राई नोन का अर्थ होता है नमक। कंजकली, दूसरी लाइन से इसकी व्याख्या होगी, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली अर्थात कमल की कली। अब कमल का फूल जो है वो पूरा खिला हुआ होता है, लेकिन कमल की जो कली होती है जो अभी पूरी तरह से खिली नहीं है, नीचे से उसका जो स्टेम, जो तना होता है वो पतला होता है, और ऊपर से फूल खिलने से पहले जो है जो चारों तरफ है उसकी लताएं फैल जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि कमल की कली ने लताओं की साड़ी ओढ़ ली है। सिर साड़ी, साड़ी अर्थात साड़ी ओढ़ ली है, सिर पर साड़ी ओढ़ ली है, और क्या कर रही है, कमल की कली उसको नायिका के समान बताया है, जो लताओं की साड़ी ओढ़ कर पूरित पराग
राई और नोन का टोटका जो है वो वसंत ऋतु जो वसंत रूपी जो शिशु उस पर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा हमारे घर में जो बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं, जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो नमक और राई का एक छोटा सा टोटका करती हैं, उसे चारों तरफ से घुमाकर बच्चे के और उसमें उसे आग में डाल देती हैं। तो उसी प्रकार से कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लताओं रूपी साड़ी ओढ़कर शिशु की नज़र उतारने का काम कर रही है या नज़र उतारने का टोटका कर रही हैं। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, महीप का अर्थ होता है राजा, मदन अर्थात कामदेव। तो राजा कामदेव का यह बालक कौन, वसंत या फिर बसंत, उसको कौन उठाता है सुबह, प्रातः ही जगावत गुलाब, गुलाब के फूल उसे चुटकी बजाकर उठा रहे हैं। अगर आप देखें वसंत के महीने में क्या होता है, जैसे ही चारों तरफ आपको पता है फूल खिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वसंत का जो फूल है उसकी फूल खिलने से पहले उसकी जो कली होती है, जैसे ही उसमें फूल बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसमें से एक प्रकार से चुटकी की आवाज़ आती है, चटकारी की आवाज़ आती है। तो ये घटना जो है वसंत ऋतु में ही होती है, आप इसको नोट करना। तो कवि कहते हैं कि वसंत रूपी बालक को प्रातः जो है वो गुलाब चुटकी बजाकर उठा रहे हैं। तो आपने देखा पहले जो कविता है उसमें वसंत को एक शिशु के रूप में चित्रित किया गया है, एक बालक के रूप में इसका चित्रण किया गया है। और प्रकृति के विभिन्न उपादान, चाहे वो फूल हो, पौधे हो, पवन हो, तितली, भौरे, सब जो है वो उसे खिलाने का, उस बच्चे को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो वर्णन है वो वसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन से थोड़ा सा हटकर है। अब चलते हैं अपने दूसरे कवित की ओर। दूसरे हमारे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की जो सुंदरता है उसका चित्रण किया गया है। तो शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उद्धई दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक सिलानी, फटिक अर्थात शफ्टिक और सिलानी का अर्थ होता है शिलाया चट्टान, पहाड़ भी कह सकते हैं। फटिक सफ्टिक जो है एक प्रकार का की चट्टान का एक टुकड़ा होता है जिसकी हम अंगूठी भी बनवा के उंगली में धारण करते हैं, पहनते हैं। सफ्टिक शिला बड़ी ही पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल बहुत सुंदर होती है। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, सुधा का अर्थ होता है अमृत रूपी मंदिर। तो कवि ने यहाँ दूधिया चांदनी से नहाई जो है रात्रि को, दूधिया सुधा मंदिर। उद्धई, उद्धई का अर्थ होता है समुद्र, दधी का अर्थ होता है दूध, कोसो अधिकाई, उमगे उमगना अमंद। तो कवि ने यहाँ पर दूधिया चांदनी से नहाई रात्रि को अमृत मंदिर के रूप में माना है, जो उज्ज्वल स्फटिक की चट्टान पर बना हुआ है। स्फटिक जो है वो अत्यंत उज्ज्वल और सफ़ेद पारदर्शी जो है कीमती नग होता है। प्रकृति में चारों ओर बिखरी चांदनी को देखकर बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे ये देव। भीति का अर्थ होता है भीत या दीवार। तो चारों ओर बिखरी चांदनी को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा है। और कवि कहते हैं कि बाहर से, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं अगर जहाँ से भी देखे तो इस आकाश में, दूध के इस आकाश में, दही के इस आकाश में जो है कहीं पर भी कोई दीवार नहीं दिखाई देती। दूध को सो फेन, ऐसा लगता है कि दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, फरस यानी कि फर्श। तो चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दूध के फेन से पूरा फर्श जो है वो तैयार हो गया हो। कविवर देव क्या कहते हैं कि सुधा मंदिर की दीवार भीतर बाहर कहीं सब से भी जो है दिखाई नहीं देती, और इसके आंगन के फर्श पर मानो दूध का झाग जो है वो फैला दिया गया हो। एक बार दूसरी लाइन को फिर से देखिए। उद्धई दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उमगे का अर्थ जो है क्या होता है, उमगे अर्थात उमड़ना, अमंद जो कम न हो। तो एक ऐसी जो है सुंदर रचना
जो बिल्कुल कम न हो, जिसकी आभा फीकी न पड़े। इतना सुंदर जो है दृश्य दिखाई दे रहा है पूर्णिमा की रात में। चंद्रमा के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो है चांदनी रात से नहाई रात्रि को अमृत मंदिर के समान बताया गया है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दूध का समुंदर भर गया हो। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती। तारा अर्थात तारों जैसे या तारों के समान, तरुणी का अर्थ होता है युवती, तामे उसमें, ठाडी झिलमिल होती झिलमिलाती नजर आना, मोतिन की ज्योति मिलियो, मल्लिका, मल्लिका जो है सफ़ेद रंग के फूलों को कहा जाता है, मकरंद, मकरंद का अर्थ होता है रस। तो कवि देव कहते हैं इस चांदनी रात्रि रूपी अमृत मंदिर में जो झिलमिलाते तारे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तारा सी तरुणी, जो झिलमिलाते तारे दिखाई दे रहे हैं ना इस पूर्णिमा की रात में, वो सब क्या हैं, जैसे सुंदरी सुसज्जित युवतियाँ खड़ी हों। तरुणी यानी कि युवतियाँ खड़ी हो, और जिनके आभूषणों की आभा यानी कि चमक मल्लिका के फूलों के मकरंद मिली ज्योति, मकरंद मिली मोती की ज्योति के समान है। मल्लिका के जो फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, जब उसमें मकरंद यानी कि रस मिल जाता है तो उन जो युवतियाँ हैं उनकी जो आभा है, उनकी जो सुंदरता भी है उस मल्लिका के फूलों के समान है, वो भी चमकती हुई नज़र आ रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी, आरसी जो है एक ट्रांसपेरेंट जो है नग भी होता है, और हम इसका जो अर्थ है वो शीशे के रूप में भी लेते हैं। तो आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आभा अर्थात सुंदरता, सुशोभित होना। कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, संपूर्ण वातावरण इतना जो है उज्जवल है, शुभ्र है, इतना सफ़ेद है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण के समान नज़र आ रहा है। आरसी से अंबर में, चारों तरफ अंबर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने दर्पण या शीशा लगा दिया हो। तो जिसमें राधा का मुख चंद्र, राधा प्यारी राधा को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद्र अर्थात चंद्र, जिसमें राधा का मुख चंद्रमा के समान प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ कवि ने चंद्रमा की जो तुलना है वो राधा के मुखड़े से की है। तो कवि ने यहाँ पे तारों को युवतियों के समान माना है। जिस प्रकार से मल्लिका का सफ़ेद फूल मकरंद यानी कि रस प्राप्त करके निखर जाता है, उसी प्रकार से ये युवतियाँ भी जो हैं, ये तारे रूप युवतियाँ भी जो हैं वो चमक रहे हैं। और चारों तरफ इतनी आभा, इतनी शुभ्रता, इतनी सफ़ेदी फैल गई है मानो किसी ने आकाश में दर्पण लगा दिया हो। और इस दर्पण में राधिका का जो मुख है, प्यारी राधा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।